गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर प्लस करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है आपका संधि से। संधि का विलोम क्या होता है बताओ। विच्छेद होता है या विग्रह होता है? विग्रह होता है, विच्छेद मत समझ लेना, ठीक है। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। और स्वर संधि के भी 5 हुए, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, ठीक है। ये सब याद रखना। संकीर्ण में जब भी देखो अंक इस तरीके से अनुस्वार आ जाए तो उसे माँ में बदल दो तो समधन कीर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समधन कीर्ण। आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ ये आते हैं, ठीक है। गुण में एक मात्रा आती है, ये भी याद रखना। आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये व्यंजन संधि होगा आंसर। समधन कीर्ण, चलो लिख के भी बताता हूँ, समधन कीर्ण, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भुजंगेंद्र लिख रहा है। जब भी एक मात्रा होती है तो मैंने क्या बताया, एक गुण हर इंसान में होता है, चाहे रावण हो चाहे राम हो, सब में होता है एक गुण, तो गुण स्वर संधि, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कितनी मात्रा आ रही है? 2 मात्रा आ रही है। कितनी मात्रा आ रही है? 2। जब भी एक मात्रा आती है तो गुण होता है, और अगर एक बढ़ गई तो अभी एक है कोई चीज़ और एक और मैं बढ़ा दूँ तो क्या कहते हो आप लोग कि वृद्धि हो गई। इस चीज़ में क्या हो गई? वृद्धि, ठीक है। ऐसे ही तो बोलते हो। तो आप बताना कि 2 मात्रा होने पे कौन सी संधि होती है। अयादि में 3 पैर वाले शब्द बनते हैं, पवन, पावन, नयन, ये सब, ठीक है। याद रखना। आप बताना इसको, क्वेश्चन को कई बार बताया मैंने आपको। नवग्रह, 9 हैं जो ग्रह, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, यहाँ तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा बहुपदी, तो आप क्या लगा दो? द्विग। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन बनेगा ही नहीं कि नवग्रह में द्विग आएगा या बहुपदी आएगा, ठीक है। समास का विलोम होता है व्यास। समास का अर्थ होता है संक्षेप, ये याद रखना, ठीक है। समास पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के। अब देखो, अव्ययीभाव में पहला पद प्रधान होता है या पूर्व पद प्रधान होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। और इसका बहुवचन नहीं बनता, ठीक है। अगर शब्द रिपीट हो जाते हैं ना, जैसे राम राम लिख दूँ या कल कल लिख दूँ, कल कल, तो ये इसमें भी क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा। ये सब याद रखना। और तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण, व्याधिकरण। आंसर क्या बताया मैंने आपको? इसका बी। नेक्स्ट, नीला अब्ज। नीला है जो अब्ज, अब्ज मतलब क्या होता है? कमल। अब्ज मतलब क्या होता है? कमल, शतदल, शतपत्र, ये सब, ठीक है। और कमल की क्या विशेषता बता रहा है? नीला है, तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय। जहाँ पे भी विशेषण विशेष्य हो या विशेषण विशेषण हो तो वहाँ क्या होता है? कर्मधारय। द्वंद्व में बीच में योजक चिन्ह लगता है, बड़ा कर दोगे थोड़ा सा तो ये निर्देशक हो जाएगा, ठीक है। इसे पाद बिंदु कहते हैं, इसे विवरण कहते हैं। ये सब याद रखना। आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, हेमा ने भिखारी को रोटी दी। कभी भी भिखारी को कोई चीज़ दान में देने की बात आ जाए या किसी गरीब को कुछ दान में दे रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है? हमेशा संप्रदान कारक होता है। क्या होता है? संप्रदान कारक। तो क्या दी? रोटी दी। किसको दी? भिखारी को दी। तो क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? सकर्मक, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगर ये पूछता है इसमें कारक कौन सा है तो संप्रदान कारक करते हैं, ठीक है। नाम धातु में क्या आता है? हत्याना, लत्याना, बत्याना, ये सब आता है, ठीक है। नेक्स्ट है अरबी। इसमें से अरबी शब्द कौन सा है? तो तूफान है। अब देखो, चश्मा, गुलाब, जलेबी, जगह, ये सब क्या है? फारसी शब्द हैं। क्या है? फारसी। ऐसे याद रखो, तुमने किसी लड़की को गुलाब दिया, उसने तुम्हारा गुलाब फाड़ दिया, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अरबी का एक चीज़ और याद रखना, अदालत, और याद रखना क्या? वकील। शहद बहुत पूछा जाता है, शहद, तो ये याद रखना। औरत याद रख लेना, औरत, आदमी, ये सब अरबी के, ठीक है। नेक्स्ट, अंधे के आगे रोना। अंधे के आगे रोना और अपने दीदे खोना, इस तरीके से बोलते हैं। तो मतलब निर्दय से दया की याचना करना, ठीक है। मुहावरे अरबी भाषा का शब्द होते हैं, ये भी याद रखो। अच्छा, ऊपर बताया था ना, उसमें अरबी भाषा का एक ये भी है, ना पीछे आता है इनके। और ये क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं, पूर्ण वाक्य नहीं होते। नेक्स्ट, नक्कार खाने में तूती की आवाज़। अब देखो, तूती होती है बहुत, थोड़ा बहुत बोलती है, तूती की आवाज़ बहुत थोड़ी थोड़ी आती है। नक्कार खाने में बहुत आवाज़ आती है, तो मतलब क्या? बड़ों के सामने छोटों की नहीं सुनी जाती, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, इसमें को आपको वाक्य में यूज करने की जरूरत नहीं, सीधे बोल दोगे तो भी मतलब निकलेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, शहजादा, रुको, शहजाद बार बार असफल हुआ, शहजादा नहीं शहजाद, किंतु उसने साहस नहीं किया। किंतु, परंतु, और एवं, ये सब किस में आते हैं? संयुक्त वाक्य में आते हैं, ठीक है। मिश्र में क्या आता है? की और जो सो, ये याद रखो। सरल में एक उद्देश्य एक विधेय। रचना के आधार पर ही वाक्य के भेद कितने? 3। अर्थ के आधार पर पूछ लेता तो कितने होते हैं? 8, ठीक है। आंसर क्या है इसका? ए। नेक्स्ट, सुनीता ने आम खाया। वाक्य में वाच्य बताना है। मैंने बता रखा है आपको, कभी भी ने आ जाए कर्ता के बाद या कुछ भी ना आए, कुछ भी न आए, तो हमेशा क्या होगा? हमेशा वो हो जाए कृतवाच्य, एक, ठीक है। क्या हो जाए? कृतवाच्य। या तो ने आ जाए या कुछ भी ना आए कर्ता के बाद, तो यहाँ तो ने आ गया,
या होता सुनीता, या होता राम घर गया। मतलब इतना ही याद रखो, या तो ने आ जाए या कुछ भी ना आए तो आप क्या लगा क्या ना कृतवाच, फालतू, नहीं तो कन्फ्यूजन में रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें से बताना है कार प्रत्यय किसमें नहीं है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ये याद रखना। ठीक है, अब कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, तो ये भी कह सकता है कि क्रिया में लगते हैं कृत प्रत्यय और धातु में। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगते हैं ये तद्धित प्रत्यय। ठीक है, ये सब याद रखना। इसके 5 वेद, इसके 6 वेद, इसकी संख्या क्या हो जाएगी कृत प्रत्यय की 28 भेद हैं ये, फिर संख्या 28 हो जाती है। अब देखो निर्धन आकार होता है, निर प्लस आकार, इसमें तो इसमें कार प्रत्यय नहीं है, इसमें सलाहकार, दस्तकार और पेशकार। आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है तो पृष्ठभूमि होता है, ये ठा आएगा। देखो सुपर्णखा लिखना सीख लेना, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला है वो है। और ज्योत्सना लिख देना, बहुत पूछा जाता है। नीरोग लिखो, ठीक है। दरोगा लिखो, दरोगा को दारोगा लिखा जाता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। और आप लिख लो उज्ज्वल लिखो, कवित्री लिखो, रचयिता लिखो, ये सब लिखो। आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका, पृष्ठभूमि होगा, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट अब इसमें बताना है कि कौन सा भेद सुमेलित नहीं है। तो देखो ये वाला ये होता है बदन, बदन मतलब होता है शरीर, और ये होता है वदन, वदन मतलब होता है मुख। ठीक है, ये अंतर है इसमें, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है सिंपल। ठीक है, इसका मतलब होता है मुख। आज किसी से कहना कि आपका वदन अच्छा लग रहा है, मतलब मुख अच्छा लग रहा है, मतलब समझ ही नहीं पाएगा वो क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, अनिल का मतलब क्या होता है, अनिल का मतलब तो हवा होता है, अनल का मतलब आग होता है। तो ये उल्टा दे रखा है, ये इसमें आगे पीछे कर रखा है, बाकी भी सब लाइन से दे रखा है। आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट है इसमें से सकर्मक क्रिया बतानी कौन सी। तो रमेश भोजन कर रहा है, रमेश क्या कर रहा है, भोजन, तो ये हो गया ना कर्म। और रेस में बधाई जा रही है, जाने में कोई कर्म नहीं है, टिमटिमाने में कोई कर्म नहीं है, बहने में कोई कर्म नहीं। आंसर क्या हो जाएगा ये। नेक्स्ट समास बताना है कि उदाहरण की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है। तो देखो ऐसे याद रखो, जितेंद्री महावीर स्वामी को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, बहुब्री समास आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, बहुब्री। ठीक है, परम है जो और कर्मदार है। 64 60 और 60 + 4 64 द्वंद्व। ठीक है, चक्र है पानी। अब देखो पहले तो मैं सोचता था पानी में चक्र है तो इसका मतलब विष्णु जी कैसे हो जाता है, तो पानी का मतलब हाथ भी होता है, ये भी याद रखना। पहले मैं बहुत कंफ्यूज होता था इसमें। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी वाला भी बहुब्री होगा। नेक्स्ट है इसमें लोकेशना। देखो 2 मात्रा भी आ जाती है ना, तो हमेशा याद रखना वृद्धि होती है। ठीक है, गुण में 1 मात्रा आती है, तीर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आता है, अयाद में 3 पैर वाले शब्द बनते हैं। आंसर बता दिया मैंने आपको बी। नेक्स्ट इसमें से बताना है कि किसमें संधि नहीं हुई है। संधि किसमें नहीं हुई है, कविधन ईश्वर कवीश्वर, समुद्र धन उर्मी, ये भी सही है, मनु ये भी सही है। पितृधन अनुमति, पितृ अनुमति होगा इसमें, जब यहाँ छोटा आए तो यहाँ बड़ा आ कैसे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। आंसर क्या हो जाएगा डी। अच्छा एक चीज़ याद रखना, कभी भी आपको अगर संधि करना ना आता हो और ये पितृ वगैरह आ जाए, मित्री मातृ, तो इसमें ही 99% गलती देता है, 99.99%। ठीक है, याद रखना, ऐसे ही लगा के आना। फिर उस केस में आप 3 उपसर्ग वाला सब कौन सा है, उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्द के आगे या आदि में। ठीक है, ये भी याद रखना। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं शब्दांश, शब्द नहीं होते। संस्कृत के 22 उपसर्ग, उर्दू के 19 उपसर्ग, ये भी याद रखना। अब देखो इसमें देखो सुधन व्यवस्थित, फिर सुधन व्यवस्थित, सुधन विधन अब प्लस स्थ धन इत। देखो 3 इसमें लगते हैं उपसर्ग और 1 लगता है प्रत्यय। स्थ इसमें क्या है, इससे रुको दोबारा बताता हूँ, सु प्लस व्यवस्थित। अब इसमें क्या लगेगा, बे प्लस अवस्थित, बे प्लस अवस्थित। अब इसमें क्या निकल जाएगा, इसमें से अब धन स्थित। ठीक है, फिर इत पीछे प्रत्यय निकल जाएगा। तो सुव्यवस्थित में कितने 3 उपसर्ग हैं। ठीक है, इसमें निर्धन आकरण निराकरण, सुधन आगत। ठीक है, इसमें तो सम्मेलन में कुछ नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ये। नेक्स्ट है हृदयहीन, हृदय से हीन, हृदय से हीन क्या आ जाएगा, हृदय से हीन, अपादान अपादान। अब देखो कितनी बड़ी बात है, इसमें अपादान तत्पुरुष दे ही नहीं रखा। अगर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे ना तो कंफ्यूज हो गए पेपर में। अपादान नहीं दे रखा तो बहुत सारे लोग तत्पुरुष लगाएंगे, मगर याद रखना जब अपादान न दे रखा हो ना ऐसे केस में तो बहुब्री लगा के आना, क्योंकि बहुब्री में अन्य पद प्रदान होता है। ठीक है, याद रखना हृदय से हीन, अपादान तत्पुरुष, और इसमें क्या हो जाएगा, फिर अगर न दे रखा हो तो बहुब्री। और एक याद रखना अपादान और कहाँ कंपेयर करते हैं हम 2 लोगों में, तुलना करते हैं, घृणा करते हैं, वहाँ सब भी क्या आता है, अपादान। आंसर होगा ए। नेक्स्ट है आपका इसमें से कौन सा अनेकार्थी ज्वाला से संबंधित नहीं। तो ज्वाला है, अग्निशिखा, लपट, लौ सही है। जाला ये तो मकड़ी का जाला है,
नेक्स्ट डी गलत था उसका। इसमें से शुद्ध बताना है कि शुद्ध कौन सा है। तो देखो इंदु छोटा ऊ लगता है, ऊर्ध्व में बड़ा ऊ लगता है, दायित्व में या आता है, ठीक है, इस तरीके से। और एक में ए मात्रा आती है, निधि में छोटी ई आती है, सब गलत दे रखा है, देख रहे हो। अब पौरोहित्य होता है, ठीक है। और बस अब ये वाला शुद्ध है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा डी, डी वाला शुद्ध है। बाकी सब बता दिया मैंने क्यों अशुद्ध है। अब देखो कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला शहर कौन सा बन गया, तो ये बन गया भुवनेश्वर। याद कैसे करो, कोरोना वैक्सीन लगवा दी, वी ऐसे याद रखो, वैक्सीन और भुवनेश्वर ऐसे याद रखना, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा ए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, पूछा जाएगा। नेक्स्ट, इसमें से ई रूपी प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि मोदी ने लॉन्च किया ये, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी बैंक ने सिम बाइंडिंग फीचर लॉन्च किया है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, SBI ने। नेक्स्ट, अच्छा SBI कब बना था ये बताना। SBI 1955। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, मुंबई, ठीक है। इसके हेड कौन है, दिनेश कुमार खारा, ये सब याद रखना। और ये इसमें एक और दे रखा है RBI कब किसकी सिफारिश पे बना था, हिल्टन जंग कमेटी की सिफारिश पे बना था, ये याद रखना, 1935 में। बहुत पूछा जाता है किसकी सिफारिश पे बना RBI, ये बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट, इसमें से 7 लाख करोड़ के मार्केट पूंजीकरण को हासिल करने वाली चौथी भारतीय कंपनी। अब देखो चौथी ऐसे याद रखो, इन्फो मतलब 4 आ रहे हैं तो इन्फोसिस। पहली थी रिलायंस, दूसरी थी TCS, तीसरी कौन सी थी, तीसरी थी आपकी ये बैंक HDFC। आंसर हो जाएगा बी। इसके सलिल पारेख CEO है, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर, 1981, याद रखना, आंसर होगा बी। नेक्स्ट है आपका, इसमें से कौन से दो देशों के बीच में हल्दीबाड़ी चिलाहटी रेल मार्ग शुरू हुआ है, तो ये हुआ है भारत बांग्लादेश। 1971 का युद्ध याद है आपको, पाकिस्तान के साथ हुआ था हिंदुस्तान का, सबसे बड़ा सरेंडर मानते हैं उसमें दुनिया का, 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने प्रत्यर्पण किया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, तब से बंद हो गई थी ये रेल, मगर अब फिर ये चालू कर दी गई है, कई साल हो गए ना। और एक चीज़ और याद रखना, 1980 में हमें हॉकी में क्या मिला था, मेडल, वो मैं कल कराऊंगा वैसे क्वेश्चन। और अब मिला है हमें 41 साल बाद, तो ये जरूर पूछा जाएगा। और इसके वो याद कर लेना, ग्राम रीड इसके कोच हैं हॉकी के, ठीक है। और मनप्रीत सिंह ये याद रख लेना, हॉकी के वो हैं क्या कैप्टन। और रानी रामपाल याद रख लेना, फीमेल वाली कैप्टन, ये जरूर पूछे जाएंगे नाम, ठीक है, याद रखना इन चीज़ों को। तो प्लीज़ अब शेयर करना, आपकी बारी आ गई, सपोर्ट करना, अच्छी लगी हो वीडियो तो, और कमेंट करना डाउट आया तो, ठीक है। इसी के साथ अपना को ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।